सत्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने ही ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने का काम किया और आज भी ब्राह्मणों का अगर सम्मान कहीं पर है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है। अन्य दल के लोग जो बोलते हैं ये बातें थोथी हैं, उन लोगों के करनी और कथनी में फर्क है। मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश के पूर्व दर्जा प्राप्त डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी के पास हम कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए हैं। आज बात न दब की होगी न बात दबाव में होगी, जितनी भी बातें होंगी एकदम खुलकर होंगी। डॉक्टर साहब जी, पहला मुद्दा ये है कि आप बसपा की राजनीति कर रहे हैं और पिताजी जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं बसपा छोड़ के। देखिए, पिताजी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। ये तो अपने अपने विचारों की बात है। हो सकता है कि उन्हें कुछ कांग्रेस की नीतियाँ पसंद आई हों और मुझे बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ पसंद आई, तो इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ और पिताजी कांग्रेस में हैं। तो ये कोई अपवाद की बात नहीं है, स्वाभाविक स्वभाव है। और ये नीतियों की, चूंकि राजनीति नीतियों की पर ही होती है, तो नीतियां जिसको जो समझ में आती हैं, जो पसंद आती हैं, अपने अपने नीतियों पर लोग अपने विचारों पर काम करते हैं। अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि भाजपा वो ब्राह्मण समाज का सम्मान सपा कहती है कि हमारी पार्टी में है, भाजपा कहती है कि हमारी पार्टी में है, और बसपा के कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जो है बहुत सम्मान दिया था। देखिए, सत्य तो ये है कि जब से बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का सम्मान शुरू किया, तब से अन्य दलों के लोगों ने यह देखा कि ब्राह्मण भी एक उत्तर प्रदेश, विशेष करके कि उत्तर प्रदेश में ये भी एक निर्णायक भूमिका में है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी जब 2005 में सोशल इंजीनियरिंग का काम शुरू किया तो ब्राह्मण एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया और 2007 में ब्राह्मणों के बदौलत, उनके वजह से बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में अपनी फुल मेजोरिटी की सरकार बनाई। इसके बाद अन्य दलों के लोगों को होश आया कि नहीं, बहुजन समाज, ब्राह्मण समाज भी एक ऐसा किरदार उत्तर प्रदेश में है जिसका एक ऐसा वोट बैंक है या ऐसा समूह है कि जो राजनीति को कभी भी फेरबदल कर सकता है। सत्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने ही ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने का काम किया और आज भी ब्राह्मणों का अगर सम्मान कहीं पर है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है। अन्य दल के लोग जो बोलते हैं ये बातें थोथी हैं, उन लोगों के करनी और कथनी में फर्क है। डॉक्टर साहब एक चीज ये बताइए, आप कह रहे हैं ब्राह्मण समाज का बसपा में सबसे ज्यादा सम्मान है। बसपा ने आपको, आपके पिताजी को बहुत कुछ दिया है, एमएलसी बनाया, पिताजी को भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री 2 बार बनाया, मुख्यमंत्री को ओएसडी बने। क्या कारण ऐसा था कि डॉक्टर साहब जो है बसपा छोड़ दी? अब ये तो पिताजी बता पाएंगे कि उनका कारण क्या था, हम इस पर नहीं बता सकते हैं। लेकिन मुझे बहुजन समाज पार्टी की नीतियां पसंद है, इसलिए मैं आज भी बहुजन समाज पार्टी में हूँ। 2027 में डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी जी का रूपरेखा, रणनीति, राजनीति की आगे की क्या होगी? बहुजन समाज पार्टी हमको जो काम देगी वो काम मैं ईमानदारी और निष्ठा से मैं उसका निर्वहन करूंगा। अगर बहुजन समाज पार्टी कहती है कि आप चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी कहती है कि आप संगठन का काम करिए तो मैं संगठन का काम करूंगा। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वाइव कर जाएगी उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से। अभी आपने 1-1.5 महीना पहले देखा कि बहुजन समाज पार्टी की एक आवाज पर पूरा लखनऊ खचाखच भर गया। जहां तक मुझे अंदाजा है उस रैली में 7 लाख के ऊपर की भीड़ हो गई, जबकि हमारे संसाधन, तमाम ट्रेनें निरस्त कर दी गई थी, लोगों को आने जाने में असुविधा पैदा की गई थी। इसके बावजूद भी पूरा लखनऊ पैक हो गया, कहीं भी
सारा मूवमेंट बंद हो गया और 7 लाख की भीड़ बहुजन समाज पार्टी के एक आह्वान पर आ गई। तो आपको नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में पुनः सरकार बनाएगी और जिसमें ब्राह्मण समाज का अहम योगदान होगा? उसी रैली में बहन मायावती जी जो हैं भाजपा की बहुत तारीफ की थी, जबकि वो भाजपा की घोर विरोधी। देखिए, तारीफ उन्होंने उनके कामों को किया था कि जो हमारे स्मारक बने थे उन स्मारकों का रखरखाव समाजवादी पार्टी ना करके उनका क्षरण किया और जो उसका पैसा आता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पैसे का सदुपयोग उसी स्मारक में किया था। और इसके लिए हमारी मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को कहा कि ये जो पैसा इन लोगों ने लगाया इसलिए इनको धन्यवाद है। तो सपा ने जब जो है स्मारक के रखरखाव की सही बात नहीं की तो बहन मायावती जी 2019 में लोकसभा का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ कैसे कर लिया? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी बिल्ली को भी मौसी कहना पड़ता है, तो ये तो दूसरी बात है। और उनका रखरखाव नहीं सही था, ये सही है। और समाजवादी के लोग बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय करने से नहीं चूकते हैं। तो लेकिन परिस्थितियां कुछ राजनीतिक ऐसी बनती हैं कि हमें बिल्ली को मौसी कहना पड़ता है, इसलिए ऐसा हुआ था। क्या पिताजी ने एक बार जनपद सुल्तानपुर में 2006 में, हमको लगता है दिन तारीख 6 मार्च थी, ब्राह्मण को एकत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम खुर्शीद कलम में किया था। तो क्या पुत्र जो है इस टाइप का कार्यक्रम ब्राह्मण को जोड़ने के लिए बसपा के लिए करेंगे? निश्चित रूप से हम लोगों का यह प्रयास अभी भी जारी है। हर जिले में, हर प्रदेश के हर कोने में और हर ब्लॉक में यह कार्यक्रम चल भी रहा है। और लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का आदेश होगा तो यह काम दोबारा हम लोग करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला फिर चलेगा और 2027 में आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी जी से विभिन्न मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से बात की गई। बहुत ही सधे अंदाज में मंझे खिलाड़ी राजनीति के होने के कारण जवाब दिया विनोद पाठक, विशेष संवाददाता, अनाज टीवी, लखनऊ।